हाँ जी, तो अब हम आ गए हैं आज यहाँ पर एमजी मैजिस्टर के लॉन्च पे और इस गाड़ी को हमने सबसे पहले देखा था जनवरी 2025 में ऑटो एक्सपो में, जहाँ इस कार को अनवील किया गया था। लेकिन आज जो है ऑफिशियली इस कार को लॉन्च कर दिया गया है एमजी की तरफ से। हम इस टाइम पे जो है एक ऑफ रोडिंग जोन में है, बताएंगे उसके बारे में भी क्या करने वाले हैं, इस कार को हम चलाने वाले हैं, एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। इसमें आपको 2 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन मिलता है, जिसकी पावर जो है 210 bhp की है और 480 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कई सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो फर्स्ट इन सेगमेंट हैं। आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है, 3 जोन आपको क्लाइमेट एसी मिल जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक आपको टेल गेट मिल जाता है। 7 सीटर 6 सीटर दोनों में ये कार जो है वो अवेलेबल है। 10 ड्राइव मोड इसमें आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आप अगर आप एडवेंचर लवर हैं या आप ट्रैवलर हैं और इस गाड़ी को आप लेकर के कहीं भी जाते हैं किसी भी टेरेन में, तो आसानी से ये गाड़ी जो है आपको कहीं भी जो है आप निराश नहीं करेगी। कहीं से भी यह गाड़ी जो निकल जाएगी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी की जो विड्थ है, जो लेंथ है, हाइट है, वो अब तक की लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट और वाइडेस्ट है। 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जायंट गिगेंटिक साइज़ है इस गाड़ी का। उसके अलावा बहुत अच्छे फीचर्स आपको मिलते हैं। इसमें आपको ट्रिपल डिफरेंशियल मिलते हैं जो इस सेगमेंट में, क्या इसके ऊपर के सेगमेंट में भी आपको किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इसकी प्राइसिंग जो है वो अनवील नहीं की गई है। तकरीबन अप्रैल के आसपास जो है इसकी प्राइसिंग बताई जाएगी। मई ऑनवर्ड्स इसकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस कार को जो है आपको कंप्लीट इसके जो है फीचर्स बताएंगे। उसके अलावा इसको हम ऑफ रोडिंग जोन में इसको एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं, बिकॉज जितनी कैपेबल ये गाड़ी है उसका ड्राइव करना, उसको एक्सपीरियंस करना बनता है। हम एक स्पेशल जोन में है जहाँ पर उस पूरे जोन को एक ऑफ रोडिंग जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है एमजी की तरफ से, और उस जोन में ही हम इस कार को जो है ड्राइव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक, बिकॉज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके वॉक अराउंड से और बताते हैं आपको इसके सारे फीचर्स। हाँ जी, तो आ गए हैं सबसे पहले इसकी फ्रंट रो में। यहाँ पर एमजी मैजिस्टर के अंदर सबसे पहले आपकी नज़र जाएगी इसकी बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर जो है 12.3 इंचज़ की। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जो इंटीरियर है, जो इसका स्टीयरिंग है, कुछ इस तरह से है। आपको कई सारे बटन्स यहाँ देखने को मिलते हैं और एमजी का एक बड़ा सा लोगो सेंटर में दिखता है। प्लस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे क्रोम फिनिश दी गई है, सॉफ्ट टच यहाँ दिया गया है। उसके अलावा जो है विंडोज़ के कंट्रोल्स यहाँ दिए गए हैं और आप ORVM यहाँ से अपना एडजस्ट कर सकते हैं। JBL के 12 स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्राइवर के लिए अलग एसी, पैसेंजर के लिए अलग एसी और पीछे के कैबिन के लिए अलग एसी, यानी कि ड्यूअल आपको यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है ऑप्शंस। प्लस यहाँ पर कई सारे टेरेन मोड्स मिल जाते हैं, 4x2, 4x4। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये सारे आपके ड्राइव मोड्स वगैरह के लिए हैं। वो सारे ड्राइव मोड्स यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा, जो आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2H, 4H या ऑटो यहाँ पर आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी की भी दी हुई है और की जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन है। सेंटर में भी काफ़ी बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया गया है, जिसमें और आप बॉटल वगैरह रख सकते हैं। और ये कूल्ड जो है जोन यहाँ पर दिया गया है। इसको देखने के बाद आपको कुछ कुछ झलक जो है वो ग्लॉस्टर जैसी लगेगी। ग्लॉस्टर में भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर इसी तरह से थी, लेकिन ये ग्लॉस्टर से ज़्यादा बेटर इंटीरियर के साथ आई है। ऑब्वियसली इसका बिल्कुल फ्रेश इंटीरियर है, फ्रेश लुक है। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि कुछ सीट्स जो हैं यहाँ पर आपको मसाजिंग की सीट्स के साथ ऑप्शन अवेलेबल हैं। प्लस यहाँ पर आपको 12 मोड, आपको एडजस्टेबल मोड्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस मून रूफ जो है इसका, आप देख सकते हैं कि इस तरह का कुछ गैलेक्सी जोन यहाँ पर मून रूफ दिया गया है। पीछे की सीट्स कुछ इस तरह से दिखती हैं। 7 सीटर ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। प्लस 6 एयरबैग्स के साथ स्टैंडर्ड ये गाड़ी आएगी। इसमें सेफ्टी में आपको जितने भी सेफ्टी मेजर्स हैं सब दिए गए हैं। एडास लेवल 2 के सारे फीचर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका अगर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैडल शिफ्टर के ऑप्शन भी मिलेगा। पैडल शिफ्टर से आप जो है यहाँ पर अपने जब इसको मैनुअल मोड में चलाना चाहेंगे तो आप पैडल शिफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। सेंटर में आप देख सकते हैं कि कई सारे बटन्स आपको यहाँ दिए गए हैं। एसी के जो ब्लोअर है उसको कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस एसी का जो टेम्परेचर है उसे आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में। यहाँ पर अब सेकंड रो में आ गए हैं। सेकंड रो में जो आपको मैंने बताया था कि आपको जो पीछे के सीट के लिए अलग से एसी मिलता है, उसमें अभी आप यहाँ से जो है टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है। यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पर एक प्रॉपर एक सॉकेट देखने को मिलेगा, जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। एक आपको 2 जहाँ पर टाइप A जो पोर्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें से एक जो है वो फास्ट चार्जिंग का है, एक जो है वो आपका एप्पल कारप्ले वगैरह कनेक्ट करने के लिए है। सेंटर में हम्प बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये 6 सीटर ऑप्शन है। 6 सीटर ऑप्शन में आपको यहाँ पर हैंडल भी मिल जाएगा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर एक अच्छा जो है काफ़ी कमांडिंग पोजीशन मिलती है।
आगे की रो सीट्स जो हैं वो हल्की सी नीचे हैं, यानी कि आपको आगे का बोनट वगैरह भी काफ़ी अच्छे से विजिबल होगा यहाँ पे। एसी के वेंट्स यहाँ दिए गए हैं, प्लस यहाँ लाइट्स वगैरह दी गई हैं। यहाँ पे आपका एक हैंडल दिया गया है। नीचे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कप होल्डर्स दिए गए हैं, यानी कि आप अपने ट्रैवलिंग के दौरान कप्स वगैरह यहाँ रख सकते हैं। पीछे की थर्ड रो जो है वो अभी फ़िलहाल फोल्डेड है, और फोल्ड होने की वजह से यहाँ पर जो स्पेस है वो तकरीबन 1000 लीटर के आसपास का स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलता है। प्लस अगर आप देखें तो अगर इसको हम थर्ड रो को भी ऑन कर देंगे तो फिर 336 लीटर के आसपास का बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर हम बात करें कार की, तो कार काफ़ी स्पेशियस है अंदर से, और ऑब्वियसली ये काफ़ी जायंट जैसे बाहर दिखने में है उतना ही स्पेस आपको अंदर भी मिलता है। ये काफ़ी अच्छी फील देती है, कंफर्टेबल सीट्स हैं, ऊपर से हीट भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है, तो काफ़ी इंसुलेट कर रहा है ये हीट को, बिकॉज जितनी गर्मी बाहर है इस टाइम पे, अगर उस हिसाब से देखें तो उतनी हीट, क्योंकि पूरी पैनोरामिक सनरूफ ओपन है, लेकिन फिर भी उतनी हीट अंदर नहीं आ रही है। बाकी लेग स्पेस वगैरह पूरा है, हेड स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे, प्लस 4x2 4x4 ये दोनों ऑप्शंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्राइसिंग अभी जो है वो अनवील नहीं की गई है, प्राइसिंग ऑब्वियसली जो है बाद में बताई जाएगी। बाकी एक बार मैं इसका बूट टेलगेट और पीछे की जो लुक है वो दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पीछे से दिखने में कुछ इस तरह से दिखती है। मैजेस्टर की बड़ी बड़ी बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऊपर मॉरिस गैराजेस यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पे इसका एक बार बूट ओपन कर लेते हैं। ऑटोमेटिक टेलगेट आपको यहाँ मिलता है। थर्ड रो की जो है वो नीचे कर दी गई है, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है। 1000 लीटर के आसपास का स्पेस यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बार थर्ड रो में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। थर्ड रो में कप होल्डर्स मिलते हैं, और एसी वेंट्स ऊपर अलग से मिलते हैं। वो एसी वेंट्स आप देख सकते हैं कि थर्ड रो के लिए भी हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पे सॉकेट ज़रूर है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर मुझे कोई चार्जिंग पोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। या 4WD यानी कि 4 व्हील ड्राइव का यहाँ पर बैजिंग दी गई है। 19 इंचज़ के अलॉय व्हील्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो डोर हैंडल्स हैं वो ब्लैक कलर में हैं। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा कलर भी है उसमें भी डोर हैंडल्स जो है वो ब्लैक कलर में यहाँ पर दिए गए हैं। प्लस यहाँ पर आपको फुट स्टेप मिल जाता है। काफ़ी ऊंची गाड़ी है, आप एक बार इसका ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं। एक बार मैं आपको इसकी फ्रंट लुक भी दिखा देता हूँ। आगे से बड़ी सी काफ़ी बड़ी ग्रिल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। DRLs हैं, प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हेडलैम्प्स हैं। काफ़ी बड़ी सी इसकी जो ग्रिल है वो दी गई है। ओवरऑल लुक देखिए ज़रा गाड़ी की, कितनी शानदार, कितनी बड़ी है। ORVMs का साइज़ देखिए एक बार, ORVMs कितने बड़े हैं। तो ये चारों कलर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये चारों कलर्स में कार जो है ये अवेलेबल है। तो ये था इसका छोटा सा एक वॉक अराउंड, जो हमने इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, जो मेन फीचर्स हैं वो आपको बताए। कार्स हमारे पीछे रेडी हैं ड्राइव करने के लिए, और इसके बाद अब हम करने वाले हैं इसका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस रेडी किया गया है, जहाँ पर इन कार्स को हम ड्राइव करने वाले हैं, यानी कि एक्सपीरियंस बेसिकली हम करने वाले हैं। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए। अब स्टार्ट करते हैं ऑफ रोडिंग जोन का एक्सपीरियंस। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये इसका वन ऑफ दी पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी की स्टीप और इंक्लाइन जो चढ़ती है वो 35 डिग्री का जो इंक्लाइन है वो करती है। उसके बाद 42 डिग्री का डिक्लाइन रहती है। आप देख सकते हैं गाड़ी जो है अभी डिक्लाइन मोड में है, और वहाँ पर वो गाड़ी देख कितने आराम से जो है यहाँ पे ब्रेक अप्लाई किए हैं। आप ये देख सकते हैं कि आर्टिकुलेशन चेक वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से जो है पूरा एक इसका जो है एक एनवायरनमेंट बनाया गया है, जहाँ पर गाड़ी की मैक्सिमम कैपेबिलिटी को चेक किया जा सके। और हम भी बहुत जल्दी जो है एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हमारा नंबर भी ऑलमोस्ट आ चुका है, तो आइए चलते हैं अंदर और कार को अंदर से एक्सपीरियंस करते हैं। हालांकि हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम पैसेंजर सीट पे बैठेंगे। देयर आर स्पेशलिस्ट ड्राइवर्स हु गोना ड्राइव दिस कार। या हाय, माय नेम इज अमन। Hello, my name is Abhishek. I am with Off-Road Junkie. We are a group that curates off-road experiences, and we have put together a really technical and a really solid course to showcase the capabilities of the car, and especially the off-road capabilities of the car. Yeah, I'm excited to see that the capability of this car. So Abhishek is gonna drive this car, and we're gonna experience this whole adventure. So how many actually points are there in the whole? So there's 1, 2, 3, 4. There's at least 6+ points. Okay. And every obstacle is designed to showcase a different aspect of the car. Okay. And Okay. before each obstacle, we'll take a pause, we'll talk about it, we'll go through the obstacle, so you know what to look out for. Sure. Okay. Okay. Right. So we are on the track now.
the objective here is we calling it just to straight line acceleration and braking. Okay, So जैसे कि आप जानते हो, the car is pretty big. Despite that, you'll feel the acceleration. You'll feel it go through all the gears, and you'll notice how smooth the gear changes are. Okay. Once we hit a good speed, I'm going to slam on the brakes. Literally slam on the brakes. So you'll notice कि गाड़ी रुकती है तो बिल्कुल straight line में रुकती है. It doesn't veer to the left. It doesn't veer to the right. तो nose drive भी नहीं होता है जो? Nose dive भी नहीं होता है. It comes to a smooth stop. Okay. And which mode we are at right now? We are in the normal driving Normal mode. driving auto, mode. Okay. Auto. Okay. Right. Okay. Let's go. Let's start. अब देखिए जरा पीछे कितना धुआं उड़ा है इसमें. Straight in line. Yes, it's pretty much straight. Yeah. And no nose dive. And no nose dive. Yes. Okay. Awesome. This one was good. So the next obstacle we are coming to is the rumblers. Okay. Essentially, some really steep, deep. Small Again, जैसे कि आप obstacles, जानते हो, this is a ladder on frame. But despite that, you'll notice कि काफी smooth है ride quality. Suspension में काफी अच्छा damping भी है. Acha. Okay. Okay. So we're gonna test the water wading capacity. It actually has a water wading capacity of 810 mm. 810 mm. That is correct. Okay. So as you notice, as soon as we go into the water, you'll see the water come up to the bonnet level almost. So I've basically locked the center and the front and the rear prop shafts, and now we're going to go through this. Okay. 4 low हमने लगा दिया है इसमें. It's almost touched the edge of a bonnet. You can see. Oh my God. मतलब पूरा बोनट ऑलमोस्ट मतलब इसमें डूब गया था. So 810 mm is a lot. हाँ. So we are actually testing the maximum capability of this car ना, मतलब जितनी है उतनी हम पूरे पानी भर दिया है उसमें. बिल्कुल. So अभी what we are going to check, we're going to go back into the regular driving mode. What I want to showcase here is despite the car being so big, ये कितनी आसानी से maneuver हो सकती है. Okay. Even at a very high speed. So we'll be doing a lot of high speed cornering here. You'll notice body roll भी बिल्कुल कम है. इतना fine tuning किया है ये गाड़ी का suspension का. इतनी बड़ी गाड़ी है और उसमें हम जो है हाई स्पीड पे कॉर्नरिंग करेंगे एंड वी गोना सी के इसमें बहुत ज़्यादा आपको बॉडी रोल भी देखने को नहीं मिलेगा. मेरी आवाज़ थोड़ी सी वाइब्रेट जरूर हो सकती है बिकॉज इट हैज़ अ शार्प एजेस वी आर टेकिंग राइट नाउ, बट येस दिस इज द ट्रू कैपेबिलिटी ऑफ दिस कार. ओह माय गॉड. ओके एंड दिस इज ऑलमोस्ट स्टीप of about 60 degrees almost. Okay. Awesome. And now the main one comes in now. This one is the big mound with deep ditch. Okay. All right. So यहाँ पे हम क्या showcase कर रहे हैं? अच्छा. यहाँ पे हम essentially आप देखते हैं जैसे this is at 35 degrees. Okay. So ये काफी steep gradability है इसकी and downhill भी काफी steep है 42. So इसीलिए there is a feature called crawl control option in this car. अब ये what this does is it basically tells the car कि वो crawl mode में जाता है. So all I have to do is I have to come here and I have to press this button CCO. Okay. What is exactly this is? This is the CCO or crawl control option. Okay. अब crawl mode में क्या होता है? The car does all the driving for you. आपको खाली उसे steer करना है because अभी you'll notice अभी मेरा पैर I'm not even on the accelerator. Okay. But the car is doing all the driving. So it automatically based on the sensors, based on the inputs from the So sensors. ये 42 डिग्री का जो incline है ये चढ़ जाएगी. खुद से चढ़ जाएगी. So like मैं कुछ On भी नहीं कर रहा. CCO mode. मेरा पैर इधर है. I'm not pressing brakes. I'm not pressing accelerator. खुद से slow में गाड़ी चल रही है. So the moment it feels थोड़ा resistance वो अपने आप से अपनी power बढ़ा देती है, RPM बढ़ा देती है. So it gives it. और ये steep अच्छा खासा steep है यार. Now we are at the top of the mound. Okay. And now यहाँ से descent शुरू होगा. So the descent of 35 degrees. 42 degrees. 42 degrees. Okay. Okay. And now We have actually applied a brakes now, ना? मैं कुछ नहीं कर रहा, कार कर रही है. अच्छा कार कर रही है. अभी आपने नहीं किया कुछ भी. The car is doing all of it. All of this. Okay. So nice and slowly it brought us down without letting the car run away. तो जितना एक्यूट उसमें ब्रेकिंग लगा है वो सारा खुद कार ने मैनेज किया है.
based on all the inputs from the sensors or wheel spin and gradient, वो खुद से decide करता है कितना speed maintain करना है. So that's what the crawl control operation is. It lets you that's crawl nice. at a specific speed. This is something. So this is a simple obstacle. We'll be coming out of it at an angle. Okay. Articulation we're gonna check there. Articulation, yeah. Okay. Oh, and very easily we have crossed that. Exactly. The next one is Devil's Hump. I want you to notice the weight transfer. जैसे हम angle में जाएंगे ऊपर तो what happens is one my front left wheel is going to get airborne. तो slowly the car will tip over. So weight transfer notice करिए how. Okay. So ये शॉट आप बाहर से भी देख रहे हैं इस टाइम पे कि किस तरह से जो है एक व्हील पे पूरा वेट ट्रांसफर होता है and how easily and excellently the car manages the whole thing. And very easily we have crossed that. Very easily. So we can say that it's 70 to 80% of the task has been done by the car itself. Probably more than that. Okay. Yeah, that's how intelligent the car is. Okay. Okay. So this is where we'll showcase the front and the rear differential locking. Differential locking. Right, Okay. so first thing, let's just get on up here. Okay. One second. Just let me take the picture of this. Definitely. I want to show that कि कितना tough यहाँ पर हम लोग cover करने वाले हैं. देख लीजिए. Okay. कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं और बिल्कुल एक तरह से एक ही लाइन में नहीं है. They are diagonally located. Right. So अभी when we go through this, what you'll realize is my front wheel or the rear wheel will lose traction. So this is called a typical cross axle position wherein if this car did not have different front locking differential, rear locking differential, we would have gotten stuck. Okay. But because it has all the locks, it will very smoothly go through it. So यहाँ पर actually जो हमारा ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक है वो काम में आता है. बिल्कुल. This obstacle is all about the showcasing that. Oh, okay. So that wheel is completely airborne. Yes, the left wheel is completely in the air now. And now and Sam. Now basically we've the अभी मैंने right one. Rear one, right Yes. rear. Right rear one is in the air now. Now again right front is up in the air, Yes. and now my I hope I can show justice. I can do justice to this articulation through my camera. But you can see the whole picture from outside also. अभी हम बाहर से भी आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे, so that आपको आइडिया लगेगा कि कौन सा व्हील किस टाइम कब हवा में है. awesome. So going to the next obstacle, this is the positive side incline. Okay, positive side. The driver side basically. Driver side. Positive means the driver is side. on the higher side. Higher side. Okay. So we want to showcase कि ये गाड़ी की center of gravity कितनी low है. So despite being at a 34-degree angle, the car is still very much in control. It doesn't topple over, and despite having so much of ground clearance, still the center of gravity is quite low. very low. Very so, low. I mean, Okay. look at the I'm angle that almost we're on the other side of the car. Yeah. मैं एकदम नीचे हूँ ज़मीन पे और एकदम अभिषेक जो है is on the top of the car. This is also where the 360 camera comes in handy. See how much inclined it is. So मुझे तो अभी दिख नहीं रहा आगे, but मैं कैमरा में देख के भी I can successfully. And look at the maneuver. quality, man. मतलब 360 की क्वालिटी देखिए कितनी शानदार है एकदम. So this is actually a true HD picture we are seeing right now. और जो जितना भी आप कर्व देख रहे हैं वो अभी हम कैमरे की मदद से ही हम जो है क्रॉस कर पा रहे हैं. And the dynamic lines are also helping us. So now we're going to go on the negative. So Negative. आपकी साइड ऊपर हो. Okay, अभी मैं ऊपर आने वाला हूँ. See the incline now. अब अभिषेक बिल्कुल एकदम other side of the car है, एकदम नीचे. And is on the negative side now. I'm on the positive side. But still the car is very stable. It is holding its line. Yes. And I will just get out of here. Amazing. It's true fun. Real fun. So you are आपको तो मतलब दिन में 50 बार ये फन लेने का मौका मिल रहा बिल्कुल है. सुबह से यही कर रहा हूँ मैं. सुबह से ही कर रहे हैं. Awesome. Okay, so I'm going to show you the next mode. Okay. Now in this next mode, हम जैसे ये slush में जाएंगे. So the car has very intelligent terrain management system. Okay. जैसे if you're driving in different road conditions, the car can calculate its traction and power inputs to all the wheels based on the mode that you are selected. जैसे अभी इसमें अलग अलग driving modes है, snow mode है, mud mode है. So because we are going through the mud terrain, I'm going to go into first 4H.
So Okay. जब मैं 4H में जा रहा हूँ यहाँ पे, what that means is I'm telling the car to send power to all four wheels. All four wheels, because yes. मुझे बिल्कुल like I need all the traction that I ठीक can है, get. This is a ठीक very है. low traction surface. Okay, okay. And the next thing what I'm going to do is I'm going to go into the mud mode. Mud mode. So Okay. उसके लिए I'll just go this terrain selector and go into mud. Okay. So now the car knows to expect mud. तो अभी कैसा होगा कि काफी स्लाइडिंग होगी, काफी साइडवेज मूवमेंट होगी, बट कार विल कंट्रोल कितना ट्रैक्शन On its own, ऑन इट्स ओन, कितना ट्रैक्शन मिलना है, कहाँ व्हील स्पिन हो रहा है, Okay. ऑल ऑफ दैट. It's gliding through the mud. Exactly. Just like we are sitting in a boat. Yeah. Right. चलो बहुत बढ़िया. Awesome. Last patch, rocky bed. Rock bed, Just, yes. you know, simulating normal driving conditions in our city. City, yes, especially in Gurgaon, Yes. जहाँ पर ये conditions हमें आमतौर पर हर रोड पे मिल जाएंगी. But you'll और ये बहुत notice कम आने it's वाली है. very सस्पेंशन smooth. देखिए, सस्पेंशन मैं फील कर पा रहा हूँ. इट्स वेरी स्मूथ. आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. Yeah, I was just showcasing that. Suspensions काफी smooth है. Even over the rocky terrain, it handled very smoothly. हाँ, बिल्कुल भी ऐसा कोई जो उसका जर्क फील नहीं हुआ इनसाइड द कैबिन. इट्स वेरी स्मूथ एक्चुअली. Awesome. And that brings us to the end of our drive. It was a true fun sitting inside this car and experiencing all those terrains and all those activities and the adventure. Thanks to Abhishek. Thank you so much, Abhishek, You're welcome. for giving us so much fun. And it was a nice experience and feeling while sitting in the car. I hope कि और ज़्यादा होता, मुझे थोड़ा सा और fun नहीं पता. But there are so many people waiting outside. I have to end here and I will conclude outside the car. Thank you so much. Thank you so much, Abhishek. Thank you. Bye. यो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. मिलते हैं किसी और वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.